सो वेलकम अगेन, माय नेम इज नवनीत एंड वेलकम टू न्यूएस धर्मशाला। जो पिछले लेक्चर में सी में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमने देखा कि क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे कैसे डील करते हैं, हाउ टू लर्न दैट। नेक्स्ट कम्स विद व्हाट कि अब जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सीखनी है, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट द फर्स्ट प्रोग्राम इन दैट। आप तो ये करेंगे कि सबसे पहले उसमें एक पहला प्रोग्राम लिखेंगे। अब जब पहला प्रोग्राम आप उसमें लिखेंगे तो क्वेश्चन अराइजेस कि वो जो फर्स्ट प्रोग्राम आप लिखने वाले हैं उसमें उसको लिखेंगे कहाँ पे, उसके लिए जगह कहाँ है लिखने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो पहला प्रोग्राम लिखेंगे सी का या सी प्लस प्लस का, उसको आप लिख देंगे कहाँ, एम एस वर्ड में या पावर पॉइंट में या एक्सेल में, मतलब एम एस एक्सेल में? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आप वो प्रोग्राम वहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पे उनका काम होता है, एक्सेल में एक्सेल वाला काम होता है, पावर पॉइंट में पावर पॉइंट वाला काम होता है। ओके, जो आप एम एस वर्ड करते हो उसमें वो वाला काम होता है। तो हमें देखो, हर काम को करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट आप घर पे ही देख लें, घर पे आपका जो किचन होता है उसमें किचन वाला एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी गई होती हैं जो कि एक खाना बनाने के लिए या किचन में जो चाहिए होती हैं। आप कहीं शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको, या गारमेंट्स का शोरूम है तो आपको वही एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पर, जहाँ हर जगह आपको गारमेंट्स या कपड़े रखे मिलेंगे। आप अगर जैसे क्लास में जाते हैं तो आपको क्लासरूम वाला माहौल मिलता है। मतलब कहने का सिंपल है, अब अगर आप बस में बैठे हो तो आपको बस वाला माहौल, अगर आप कार में बैठते हो तो कार वाला माहौल, अगर आप स्कूल जाते हैं स्कूल वाला एनवायरनमेंट, अगर आप कॉलेज जाते हैं कॉलेज वाला एनवायरनमेंट। सो हर काम को करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ऐसा ही अगर हमने सी का प्रोग्राम लिखना है तो सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए भी हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए। और वो एनवायरनमेंट हमें कौन देगा? वो जो एनवायरनमेंट है वो हमें देगा, जैसे सपोज यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आईडीई। अब ये आईडीई क्या है? आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड कि देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, ज्वाइन करना, इकट्ठे करना। सो देखो, कुछ चीज़ों को मिला करके, कुछ चीज़ें मतलब उससे मिलती जुलती चीज़ें, रिलेटेड थिंग्स को मिला करके, जैसे सपोज करो आप, मैं ये नहीं हो सकता कि जो किचन में एनवायरनमेंट, अगर वो है जो किचन है उसमें एनवायरनमेंट वही होगा जो किचन के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो वही चीज़ों को इकट्ठा हम करेंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई और चीज़ उठा के वहाँ रख ली जो कि किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। तो हम कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि आप वहाँ पे कुछ बना सकें, कुछ डेवलप कर सकें। ये है इन्वायरमेंट, ये आईडी। अब देखो, कुछ चीज़ों को मिला करके अब उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, उसके अंदर होगा क्या क्या, कंपोनेंट्स क्या हैं आईडी के। तो आईडी के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आती है, जैसे पहला आपका एक आएगा, सबसे पहले आप लेके चलें कोड एडिटर। मोस्टली आप जितनी भी आईडीईज देखेंगे, ये आईडीईज होती क्या है? देखो, मैं सिंपल सी बात बताऊं, आईडी है क्या? आपका है जैसे सी के लिए टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस, बोर्डलैंड सी या बोर्डलैंड सी प्लस प्लस, डेव सी, कोड ब्लॉक्स, ये इनमें से और भी बहुत सारे आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक चूज करना है आपने, कोड ब्लॉक्स, टर्बो सी प्लस प्लस में से एक चूज करना है। ये सारी आईडीज है, कोई एक चूज करना आपने। तो अब क्या है, सबसे पहले किसी भी आईडी में आपको क्या मिलेगा? कोड एडिटर मिलेगा। कोड एडिटर के बाद क्या आएगा? देखो, कोड एडिटर क्या है, मतलब जहां पे आप अपने कोड को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? कोड एडिटर। नेक्स्ट कम्स विद व्हाट? लोडर। एक लिंकर भी होता है पर अब इसको अवॉइड करना है, लोडर आता है। अब ये लोडर क्या है? बेसिकली लोडर का मतलब लोड करना, सिंपल। अब आपने अगर फंडामेंटल्स देखे हैं, देखो कोई भी चीज़ जो है उसको, जो हार्ड डिस्क में पड़ी होती है उसको रैम पे लेके आना पड़ता है फॉर द वर्किंग। इसके लिए आपको हमारे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वाले जो है वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि वो उसको वर्किंग में लेके आना, उसको रैम पे लेके आना पड़ेगा। सो वो क्या होगा? हमारा लोडर।
उसके बाद क्या होगा, लोडर के बाद जो देखो, क्योंकि अब क्या है कि जो आपकी आईडी उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो सी है बेसिकली, सी किसने बना के जो दी है हमें, वो हमने जब इंस्टॉल किया सी का सॉफ्टवेयर, तो वो कहाँ इंस्टॉल हुआ, आपके हार्ड डिस्क में। अब वो जो हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, उसको हम लेकर के कहाँ जाएंगे, पहले रैम पर। रैम पे इसलिए लेके जाएंगे कि वहाँ पर सारा वर्किंग होती है। तो बेसिकली जो लोडर होता है वो क्या करता है, आपके जो कोड है, आपने जो भी लिखा है, मीन्स आपने नहीं लिखा, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है आपका, बेसिकली उसके अंदर लिखा गया है, वो सब कुछ कहाँ लोड होता है, रैम पर। नेक्स्ट कम्स विद व्हाट, द मेन थिंग इज कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है, मैंने बहुत सारों को बोलते हुए सुना है कि सर कंपाइलर इज बेसिकली यूज टू ट्रांसलेट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर वो होता है जो कि हमारे सी के कोड को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पर अगर ऐसा ही होता तो इसका नाम कंपाइलर क्यों होता, ट्रांसलेटर होता सिर्फ। तो सिर्फ कंपाइलर का काम यही नहीं है कि वो ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेट, पर एक काम और भी करता है साथ में, क्या कि वो, और उसमें ये भी सुना कि कंपाइलर बोलते हैं वो एरर्स, जो एरर्स आते हैं वो भी उसी के थ्रू आते हैं। नहीं, वो कुछ और है जो एरर दिखाता है, वो क्या है, डीबगर है। वो आपका डीबगर है। डीबगर, डीबग, देखो बग से बना, बग का मतलब क्या है यहाँ पर, एरर। सो डीबगर मतलब एरर को रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करेगा डीबगर नहीं, उसको ठीक नहीं करेगा, ठीक हमको ही करना पड़ेगा। वो रेक्टिफाई करके दिखा देगा कि आपका एरर क्या आने वाला है और क्या आया है, सॉरी। अब कंपाइलर क्या है, बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, एक तो वो करेगा ट्रांसलेट, जो कि हमारी हाई लेवल मतलब सी लैंग्वेज को या सी प्लस प्लस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन कोड में। आगे उसका एक और काम भी है, क्या करता है, देखो सिंपल सी हम बात समझते हैं। जब भी कोई प्लान बनता है, जैसे मान लो किसी की शादी है, तो शादी का प्लान बनाया कि ये लोग आएंगे, ऐसा ऐसा होगा, हम ये काम करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही शादी का प्लान बनता है, क्या आप एकदम से लोगों को बुला लेते हैं या बीच में अरेंजमेंट भी करते हैं? अरेंजमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्लान बनाया और लोगों को बुला लो, आ जाओ भाई आ जाओ, खा लो खाना करके। नहीं, फर्स्ट यू मेक प्लान, देन जो प्लान बना होता है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट एक ऐसा टाइम है जहां पर सारी चीज़ें जो प्लान में कही गई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रिसोर्सेज होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। वो इकट्ठा होने के बाद फिर आप कहाँ जाते हैं, फिर एग्जीक्यूशन में जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन जो है बेसिकली वो तब आती है जब आपका जो है जो आपका कंपाइलेशन है वो हो चुकी है। कंपाइलेशन मतलब अरेंजमेंट हो चुकी है। तो कंपाइलेशन का मतलब क्या है कि जो प्लान बनाया गया है, द अरेंजमेंट ऑफ द प्लान अकॉर्डिंगली, जो प्लान बनाया गया है उसको उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करके रख देना ताकि वो कल को एग्जीक्यूट हो सके। डीबगर, एरर रेक्टिफाई करना। फिफ्थ आपका आता है एग्जीक्यूटर। इसको रन भी बोलते हैं, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जब प्रोग्राम हमने जो लिखा, अब हम चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करके देखें उसकी आउटपुट क्या आने वाली है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एग्जीक्यूटर। रन करना, ये सारे जो है बेसिकली ये आपको एक आईडी के अंदर मिल जाएंगे। सी प्लस प्लस की आईडी के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सो मोस्टली जो सी है, सी प्लस प्लस, उनकी जो आईडीईज हैं उनके अंदर, अब देखो सी प्लस प्लस की आईडी जैसे बोर्डलैंड सी है तो बोर्डलैंड सी प्लस प्लस होगी। कोड ब्लॉक्स में दोनों चलते हैं, सी भी चलता है, सी प्लस प्लस भी चलता है, डेव में भी चलता है, डेव सी प्लस प्लस होता है, ये दोनों चलेंगे। डेव सी भी होता है, डेव सी प्लस प्लस भी है। जो आईडी प्लस प्लस वाली हैं, जिसमें मान लो अगर बोर्डलैंड सी प्लस प्लस है, टर्बो सी प्लस प्लस है, टर्बो सी प्लस प्लस में यू कैन रन द प्रोग्राम ऑफ सी एज वेल एज सी प्लस प्लस। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब भी मान लो आप सी की फाइल को जब सेव करोगे तो उसको एक एक्सटेंशन दी जाएगी डॉट सी, और जब सी प्लस प्लस की फाइल सेव होगी तो दी जाएगी डॉट सीपीपी। तो जो टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है या बोर्डलैंड सी प्लस प्लस है जिनमें सी प्लस प्लस लिखा गया है, वो क्या करेंगे, वो डॉट सी और डॉट सीपीपी दोनों को चला देंगे। बट अगर सॉफ्टवेयर हुआ आपका टर्बो सी, वो डॉट सी को तो चलाएगा बट डॉट सीपीपी को नहीं चलाएगा, मतलब सी प्लस प्लस को नहीं चलाएगा उसके प्रोग्राम को। सो ये है बेसिकली, दिस इज व्हाट बेसिकली नोन एज आईडीई। सो आईडीई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे आप अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, सिंपल। सो ये है अभी तक हमने जो सीखा है। अभी नेक्स्ट आप देखेंगे कि और क्या क्या हम इसमें देखेंगे। यू विल एंजॉय दिस होल सीरीज। आई होप यू हैव लव दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।